सरस्वती जयति वीणा वादिनी। तो आज हम हिंदी साहित्य के एक बिंदु पर विचार करेंगे जिसका नाम है अलंकार। अलंकार का हम सीधा अर्थ यूँ ले सकते हैं कि आभूषण। जिस प्रकार एक कामिनी जो कृशांगी है, पुष्टांगी है, अर्थात प्रकृति से वह पूर्ण सुंदर है, तथापि वह कुछ आभूषणों को जब धारण कर लेती है, कर्णफूल, शीर्ष फूल अब धारण कर लेती है केशों में, या माला धारण कर लेती है, तो वह और अधिक सुंदर लगने लगती है, उसकी सुंदरता में और अभिवृद्धि होने लगती है। तो वह कंचन कामनी सम वह हृदय को अति प्रिय लगने लगती है। एक पथिक किसी ग्राम्य क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी वहाँ एक कुंभकार की एक बाला मटकों को सुखाने के लिए जब ला रही थी, तो वह अपने आंचल को संवारती हुई इन बिखरती हुई लटों को जब उसने संवारने के लिए अपने हाथों से उसको ऊपर किया, तो उसके हाथों पे लगी हुई चिकनी मिट्टी कुछ भाल पर कुछ गाल पर लग जाती है। तो आप देखेंगे कि उसकी सौंदर्य अभिवृद्धि इतनी हुई कि वह पथिक अपलक निहारता हुआ वहीं रुक जाता है। कहने का मतलब मनुष्य सौंदर्य अभिभूत होने वाला प्राणी है, सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है। अब सौंदर्य की बात जब चली है, तो मानवीय सौंदर्य हो, चाहे वस्तुगत सौंदर्य हो या काव्यगत सौंदर्य हो, तो जब जिस प्रकार एक नायिका आभूषणों को धारण करने के बाद अति सुंदर लगती है, ठीक उसी प्रकार जो काव्य कामिनी है, यानी कवि जब कविता करता है, कविता प्रकृति रूप से सुंदर ही होती है, किंतु उसकी उस सुंदरता में और अभिवृद्धि हो, इसके लिए कविगण कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत सी युक्ति हैं। उनमें से एक युक्ति का नाम है अलंकार। अलंकार का अर्थ अगर हम देखें, परिभाषा के रूप में देखें, तो हम कहेंगे अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकृत कर दे वो अलंकार। या फिर दूसरे शब्दों में देखें, अलंक्रियते अनेन सह तत् अलंकारा, जिसके द्वारा अलंकृत कर दिया जाए, सुंदरता बढ़ा दी जाए, इति वो अलंकार। या शोभाकरान काव्यस्य इति अलंकारा, काव्य की जो शोभा को बढ़ा देते हैं, इनॉन्स इट्स ब्यूटी, वो अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि संस्कृत साहित्य में, या यूँ कहें कि अंग्रेजी साहित्य में भी, जिसे हम लिटरेरी टर्म्स के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें एलिट्रेशन आता है, स्माइली आती है, ओनोमाटोपोइया आता है, बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो इसी प्रकार की युक्ति को पुष्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो अलंकार, हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य का मिले जुले इस बिंदु पर हम बात करेंगे। और अलंकारों की जब हम बात करते हैं, तो अलंकार जो है वो तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा प्रकार जो है वो अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। तीन प्रकार की श्रेणियों में अलंकारों को बांटते हैं। जब शब्द अलंकार की बात चलती है, तो उस श्रेणी में प्रायः हमारी माध्यमिक कक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये जो तीन प्रकार के जो अलंकार हैं, या अर्थालंकार में कुछ अलंकार मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उन पर आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन पर प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो इनका हम अध्ययन परीक्षागत तरीके से भी, उस भाव से भी करेंगे, तथा जो काव्य का जो आनंद है उसको भी साथ साथ बटोरते चलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि शब्दालंकार में हम अनुप्रास, यमक और श्लेष का अध्ययन करेंगे। और अर्थालंकार की जब बात चलती है, तो उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना और अनेक कितने ही न जाने कितने अलंकार हैं।
और उनका हम अध्ययन करते हैं। और फिर एक आता है उभयालंकार। उभयालंकार को हम कुछ उदाहरणों से पुष्ट करेंगे, समझेंगे कि उभयालंकार मतलब जिसमें शब्दालंकार की भी छटा नजर आए और अर्थगत सौंदर्य भी उसमें दृष्टिगत हो, तो ऐसा अलंकार कैटेगराइज जब हम करते हैं तो उभयालंकार में डाल देते हैं। हालांकि अर्थालंकार और शब्दालंकार का जब हम अध्ययन करते हैं या प्रश्न पूछे तो हम वहीं तक ही कहते हुए निकल जाएं तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन चूंकि अब अध्ययन करने लगे तो उभयालंकार के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। अब ये शब्दालंकार और अर्थालंकार उभयालंकार क्या हैं, किन्हें कहा जाता है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले आप इनको एक बार उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये संग्रह बना रहे, फिर हम इनके अर्थ के बारे में जानकारी करेंगे। अब बात आती है अलंकारों के प्रकार की। तो अलंकार हमने जैसा कि वर्णन किया कि 3 प्रकार माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार ऐसे अलंकार जिनसे शब्द के बल पर सुंदरता बनती है, यानी काव्य में सुंदरता का आना शब्दगत होता है, यानी शब्द के बल पर उसकी सुंदरता बनी रहती है, ऐसे शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अर्थालंकार, जिस काव्य में अर्थ के बल पर या अर्थगत सौंदर्य जो पाए जाए या अर्थ के बल पर जिस सुंदरता पाई जाती है उस काव्य में जो अलंकार होगा उसे अर्थालंकार कहेंगे। और तृतीय जो श्रेणी में आते हैं उभयालंकार, जिनमें शब्दगत और अर्थगत दोनों ही सौंदर्य हमें दृष्टिगत हो जाए, दोनों प्रकार के सौंदर्यों की छटा हमें दृष्टिगत हो जाए, वहाँ उभयालंकार कहते हैं। ऐसे अलंकारों को उभयालंकार की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात आती है कि जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, ये शब्दालंकारों की श्रेणी में आते हैं। आखिर ऐसा क्या है, एक उदाहरण देखते हैं, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि तरणी तनुजा के तट तरुवर तमाल बहु छाए। यहां देखिए तरणी तनुजा तट तरुवर तमाल, यहाँ तकार का उच्चारण बार बार हो रहा है, यानी तकार का आना, ये दंत्य वर्ण है, उसका बार बार आना काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। यानी इन शब्दों को कवि ने लिया है और इन शब्दों को इस प्रकार इन्होंने खचाया है कि काव्य सुंदर बन पड़ा है। अब इसका उदाहरण, इसका अर्थ देखते हैं एक बार कि तरणी तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री यानी यमुना के तट पर, तरुवर माने वृक्ष, पेड़, तमाल के जो वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष वहाँ पे उगे हुए हैं। तो इस छटा का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन शब्दों को हम हटा देते हैं, शब्दों को हटाने के बाद इसका सौंदर्य देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ तरणी तनुजा की जगह हमने ले लिया यमुना, ठीक है, और तट के स्थान पर हमने शब्द ले लिया किनारे, तरुवर की जगह हमने ले लिया वृक्ष, तमाल के बहुछाए। यानी कि अब हम इस लाइन को, इस पंक्ति को यूं बोलते हैं कि यमुना के किनारे वृक्ष तमाल के बहुछाए। आप एक इसको देखिए और एक इस पंक्ति को देखिए, तरणी तनुजा के तट तरुवर तमाल बहुछाए। आप देखिए सौंदर्यानुभूति जो होती है वो हमें इस पंक्ति में होती है, यानी कि हमने इन शब्दों को हटाकर उनकी जगह उनके पर्याय शब्दों को रख दिया। अर्थ सेम वही निकल रहा है, लेकिन शब्दों का परिवर्तन करते ही यहाँ जो अनुप्रास अलंकार की जो छटा जो हमें पहले वाले इस वाक्य में दिख रही है, वो इस वाक्य में वो छटा क्षीण हो जाती है, या यूँ कहिए कि वह अलंकार अपना अस्तित्व ही खो देता है, वो अपना स्वरूप ही खो देता है। तो इस प्रकार जिस काव्य में शब्द के बल पर सौंदर्य बना रहे, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे शब्दालंकार। अब आती है बात अर्थालंकार की। अर्थालंकार में हम एक उदाहरण लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि पीपल के पत्तों के समान हृदय डोलने लगा। पीपर पात सरिस मन डोला। अब आप देखिए, पीपल के पत्तों के समान मन डोलने लगा,
यहाँ उपमा अलंकार की छटा है, ये शब्दालंकार से हटकर अर्थालंकार की ओर जा रहा है। तो अर्थालंकार में हम देखते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, इसका भाव है पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। अब हम इन शब्दों को बदल देते हैं, पीपर की जगह पीपल कर दिया, पात की जगह पत्र कर दिया, तो हो गया पीपल पत्र सरिस मन डोला, या पीपर पत्र सम मन डोला। भाव आएगा कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो आप यहाँ देखिए, हमने शब्दों का परिवर्तन भी कर दिया लेकिन अर्थ में कहीं हानि नहीं हुई, अर्थगत किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, भाव वही निकल रहा है, अर्थ वही निकल रहा है। तो यहाँ जो ये अलंकार चल रहा है वो अपने अर्थ बल पर चल रहा है, अर्थ के बल पर आगे बढ़ रहा है, उसका सौंदर्य यथावत है। तो जब हम किसी साहित्य या काव्य पंक्ति में जब हम देखते हैं कि शब्दगत सौंदर्य उसमें निहित है या शब्द सौंदर्य के हिसाब से वो बढ़ रहा है, शब्द बल के आधार बढ़ रहा है, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इस प्रकार हम जानेंगे। अब आती है उभय अलंकार। कई बार काव्य की ऐसी पंक्तियाँ आ जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं तो शब्दालंकार भी लगता है और कई बार वो अर्थालंकार भी लगता है, या दोनों ही, उसमें दोनों की युति होने लगती है। तो एक उदाहरण हम देखते हैं कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण कीजिए, संसार की समर स्थली में धीरता धारण कीजिए। इस काव्य को सुनते ही हमारे दिल दिमाग में अनुप्रास कौंध रहा है। संसार की समर स्थली, स का उच्चारण धीरता धारण, धीरता धारण, यहाँ अनुप्रासत्व हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरा रूप देखिए कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण कीजिए, यानी संसार रूपी समर स्थली में, संसार रूपी ये युद्ध भूमि है, इसमें आप धैर्य धारण कीजिए। तो यहाँ अर्थगत अगर हम देखते हैं तो यहाँ रूपक अलंकार की छटा मिल रही है हमें कि संसार रूपी समर स्थली और धीरता धारण। और अगर हम अनुप्रासत्व की बात करें तो संसार की समर स्थली, संसार समर में धीरता धारण कीजिए, धीरता धारण कीजिए, धै की इसमें आप देखेंगे अनुवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रासत्व। तो हम यहाँ देखते हैं कि आप दोनों ही प्रकार के अलंकार, शब्दालंकार की भी छटा है तो अर्थालंकार की भी छटा, दोनों एक जगह दिखाई दे रही है। तो वहाँ हम ऐसे उदाहरणों को उभय अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। तो बिल्कुल आप इसको स्पष्ट कर लीजिए कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभय अलंकार क्या है। एक ये उदाहरण आपने अभी देखा था कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात अनुप्रासत्व की तरफ भी जा रहा है। अगर हम इसको उदाहरण लें, बलात् हम इसको उदाहरण ले भी लें, अन्यथा ये परीक्षा में प्राय उपमा अलंकार में ही काम में लिया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की दृष्टि से देखते कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो यह अनुप्रासत्व की झलक भी मिल रही है और पीपल रूपी पत्ता मन की तरह, सरिस मन सरिस मन की तरह डोलने लगा, मतलब पीपल मन जो है पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ हम देखते हैं उपमा अलंकार की छटा है, अनुप्रासत्व भी है, उपमा भी है, यहाँ अनुप्रासत्व भी है तो रूपक भी है। तो ये दोनों उभय अलंकार में भी हम इनको गिन सकते हैं, गण्य हैं। और वैसे ये अर्थालंकार है, तरणि तनुजा के तट ये शब्दालंकार है। और उभय अलंकार का उदाहरण अगर हम लेना चाहें परीक्षा के हिसाब से तो संसार की समरस्थली में धीरता धारण की, जिस उदाहरण को भी हम ले सकते हैं। अब आगे हम अगले चरण में हम विभिन्न प्रकार के जो अलंकार हैं उनको हम एक बार देखेंगे। और विभिन्न कवियों को हम जब अध्ययन करते हैं तो निश्चय जब इन चीज़ों को जान लेते हैं और फिर जो रसानुभूति होती है, जो आनंदानुभूति होती है, इनके काव्य को पढ़कर काव्य का अवगाहन जब करते हैं, काव्य को निमज्जन करते हैं काव्य सागर में, तो एक बड़ा ही अच्छा भाव महसूस होता है, आनंदानुभूति होती है। और मानो कहते हैं कि रस की जो अति होती है वो आनंद होती है, और आनंद की जो अति होती है वो प्रभु के समीप में ले जाती है। तो इसका हम आनंद ले सकते हैं, कविता का आनंद ले सकते हैं। और एकांत की चीज़ें हैं, काव्य एकांत, चाहे कविता हो या वनिता हो, एकांत की चीज़ें हैं जो मनुष्य को जीने के लिए ऊर्जा देती हैं। तो आगे हम अध्ययन करेंगे इन अलंकारों का कि किस किस प्रकार के अलंकार हैं। और फिल्मों में हम देखते हैं जो आनंद बख्शी, जो इंदिवर जी, ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं, आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में इन गीतों को सुनते हैं। वहाँ
इन अलंकारों की छटा किस प्रकार बिखरी हुई है, हम इस पर भी इस चैप्टर के तहत चर्चा करेंगे।